प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? पीडब्ल्यू एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 2 हिंदी व्याकरण का पाठ 5 नाम वाले शब्द यानी संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है सभी चीजों का कोई ना कोई नाम होता है, तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और नाम वाले शब्दों को जानते हैं। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी चीजों का कोई ना कोई नाम होता है, वह नाम वाले शब्द ही हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहलाते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर एक कविता दी गई है। अब हम उस कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और उन पंक्तियों में आए हुए नाम वाले शब्दों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। बड़ा सा हाथी सूंड उठाकर झूम झूम कर पहुंचा जयपुर। अब बच्चों, इसमें दो नाम आए हैं, एक तो आया है हाथी, दूसरा आया है जयपुर। आगे बढ़ते हैं। अब हाथी घूमा हवा महल, केला खाया टहल टहल। अब इसमें भी देखते हैं कौन से नाम वाले शब्द आए हैं। सबसे पहले बेटा नाम वाला शब्द है हाथी, है ना। फिर है हवा महल, फिर है केला यानी केला जो खाने वाला केला होता है ना, खाने की वस्तु। आगे बढ़ते हैं। देख मिठाई चावल दाल, हाथी जी की बदली चाल। अब यहाँ पर बेटा मिठाई खाने की वस्तु है, चावल खाने की वस्तु है, दाल खाने की वस्तु है और हाथी इस पशु का नाम है। आगे बढ़ते हैं। जंतर मंतर और किले, पास में रखे गन्ने मिले, हाथी ने फिर रंग जमाया, केला गन्ना जमकर खाया। अब इसमें भी बहुत सारे नाम वाले शब्द आए हैं। कौन कौन? जंतर मंतर ये जगह का नाम है, किले जगह का नाम है। अब गन्ने यानी खाने की वस्तु, हाथी पशु का नाम और केला और गन्ना। तो आपने क्या देखा बेटा, इस कविता में कुछ नाम आए थे और उस नाम को हमने रेखांकित किया था। तो चलो आगे जानते हैं। कविता में हमने प्राणी, वस्तु और स्थानों के नाम पर रेखा की थी, है ना बच्चों। तो कौन कौन से प्राणी के नाम मिले हमें? सिर्फ एक ही प्राणी था, उसमें कौन? हाथी। कौन कौन सी वस्तुओं के नाम मिला? अब वो वस्तु बेटा खाने की सभी वस्तु थी, लेकिन किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, लेकिन हमारी कविता में सिर्फ खाने की वस्तु का नाम था। तो हमने किस किस पर रेखा किया था? केला, मिठाई, चावल, दाल, गन्ना। अब स्थान के नाम भी आए थे। कौन कौन से आए थे? जयपुर, हवा महल, जंतर मंतर और किले, है ना। तो बेटा कविता में आए प्राणी, वस्तु और स्थान के जो नाम है वही सब नाम वाले शब्द यानी संज्ञा है। अब बच्चों, हम एक बार नाम वाले शब्दों की परिभाषा पढ़ेंगे और नाम वाले शब्दों को एक बार विस्तार पूर्वक जानेंगे। अब बेटा संज्ञा की परिभाषा यानी नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नाना जी, कौन हुई? संज्ञा। साइकिल, किला, है ना बेटा। तो ये सभी क्या हुआ हमारे? ये सभी हमारे नाम वाले शब्द हुए। अब व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम जैसे ईशा, मनीष, नानी जी, ठीक है। अगर हम पशु पक्षी और जीवों के नाम लें, तोता, खरगोश, मैना, चूहा, है ना। जो भी सारे नाम होते हैं बेटा, ये सभी कौन से नाम हैं? ये सभी नाम वाले शब्द हैं। अब स्थानों और इमारतों के नाम, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे हिमालय हो, चाहे किला हो, चाहे स्कूल हो, है ना, चाहे हमारा घर हो, यह सभी किस में आते हैं? स्थानों और इमारतों के नाम पे आते हैं। अब वस्तुओं के नाम, वस्तु कोई भी हो सकती है, या तो कोई खाने की वस्तु हो सकती है, या हो गया पंखा, बोतल, घड़ी, कॉपी, किताब, बस्ता, मोबाइल,
है ना। तो ये सभी वस्तुओं के नाम। अब बेटा हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा? हमने कुछ चित्र देखे और उस चित्रों में हमने व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम और स्थानों के नाम, इन सभी नामों के बारे में पढ़ा। तो ये सब नाम क्या कहलाते हैं? बोलो बोलो। बिल्कुल सही, ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम इससे ही संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे। बच्चों अब अभ्यास के कार्य हम करते हैं। अब जल्दी से ज्ञान की पोटली खोल लीजिए। प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों में सही शब्द छांटकर लिखना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे शीला आज डैश गई थी, लेकिन कैसे जो रिक्त स्थान में हम भरेंगे वह नाम वाला शब्द होना चाहिए। तो शीला आज डैश गई थी, यानी शीला आज विद्यालय गई थी। विद्यालय किसका नाम है? विद्यालय एक स्थान का नाम है। ठीक है, वेरी गुड। डैश केले खाता है। कौन केले खाता है? हाथी। तो हाथी किसका नाम है? प्राणी का नाम है। प्राणी में भी कैसा प्राणी? पशु का नाम है। हमने डैश में लस्सी पी, है ना। कहाँ लस्सी पी? बाजार। तो बाजार किसका नाम होगा बेटा? कौन सा नाम वाला शब्द होगा? बिल्कुल सही, स्थान या जगह के नाम का नाम होगा। ठीक है। पिताजी डैश से कार्यालय जाते हैं। गाड़ी। अब गाड़ी क्या हो गई? गाड़ी एक वस्तु का नाम हो गया। तो आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों दिए गए चित्रों के नीचे बनी तालिका में संज्ञा शब्द को उचित स्थान पर लिखिए। तालिका हमारी अगले पेज पर दी गई है। अब हम यहां से देखते हैं ये जंतर मंतर किसका नाम होगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, यह स्थान का नाम होगा। बंदर किसके नाम के अंतर्गत आएगा? बिल्कुल सही, बंदर प्राणी के अंतर्गत आएगा। और टमाटर कैसा नाम है? टमाटर वस्तु का नाम है। आगे बढ़ते हैं। घर किसका नाम है? घर स्थान का नाम है। खिलौना किसका नाम है? खिलौना वस्तु का नाम है। और रोहित किसका नाम है? रोहित व्यक्ति का नाम है ना बच्चों। तो चलिए हमने इस सब के बारे में जान लिया। अब बच्चों आप बताओ, आपको नाम वाले शब्द कैसे लगे? एक बार दोहराते हैं। किस किस का नाम संज्ञा के अंतर्गत आता है? व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम किसके अंतर्गत आता है? या इन सभी नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।